हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। अब आ गई है बारिश और बारिश के साथ बाद ठंडा मौसम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ठंडी में ताकत लाने के लिए या किसी की इस टाइम डिलीवरी हुई हो या फिर गर्मी में जब भी डिलीवरी हुई हो, उनके लिए भी ये ताकतमंद लड्डू हैं। ऐसे लड्डू नहीं बनते, हमेशा शिकायत रहती है बहुत लोगों की कि हमसे भाई लड्डू नहीं बनते। तो मत बनाइए, ये झंझट मत कीजिए। लड्डू नहीं बन रहे, मत बनाओ, ऐसे ही नॉर्मली खाओ, मज़े करो। अब आइए हम बनाते हैं। इसके लिए हमने 1 किलो खारिक लिए। 1 किलो खारिक को आपको कोई सिलबट्टा हो या फिर इमामदस्ता जो भी है, उससे आप थोड़ी थोड़ी करके इसको बांट लें, ताकि ये गुठलियाँ जो इसमें रहती है वो निकाल सकें हम आसानी से, और ऊपर की जो एक्स्ट्रा पार्ट रहता है ना इसमें, वो निकाल दें हम। अब ऐसे थोड़ी थोड़ी करके आपको आराम आराम से इसको तोड़ लेनी है। अब ये देख सकते हैं गुठलियाँ बाहर निकल गई, वरना मिक्सी में ये दोस्तों नहीं पीसी जाती है। और फिर कभी कभी क्या होता है कि मिक्सी में अगर ये पिसा गई तो गुठलियाँ चबाएगी, इसलिए। तो आप ये देख सकते हैं हमने गुठली निकाल। गुठलियों में पीछे एक छोटी सी एक्स्ट्रा पत्ती टाइप होती है, ये देख सकते हो। उसका एक्स्ट्रा मतलब गुठली का जो पार्ट होता है वो निकाल देते हैं हम। अब इस तरीके से सारी खारिक को हम बांट लेंगे और सारी गुठलियाँ वगैरह फेंक देंगे। इनका तो कोई यूज़ होता ही नहीं है, इसलिए इनको फेंक देंगे और सारी खारिक को बांट लेंगे अच्छे से। अब इसके बाद मिक्सी जार में इनको थोड़ी थोड़ी करके ही डालना है, क्योंकि एकदम से नहीं पिसाएगी एक साथ, इसलिए। और ज़्यादा बारीक भी नहीं होगी और ना ज़्यादा मोटी रखना है। तो आप ये देख सकते हैं, आप थोड़ी दरदरी पिसाई। हम एक बार और इसको पीसेंगे, फिर भी थोड़े मोटे मोटे रह गए इसके पीसेस। तो अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से और पीस लेना, और जो मोटे मोटे इसके पीसेस रहे उन्हें वापस निकाल कर आपको वापस बड़ी बड़ी खारिक के साथ पीस लेना है। इसी तरीके से पूरी 1 किलो खारिक आपको पीस लेना है। दरदरी रहेगी तो खाने में मज़ा आएगा, और एकदम बारीक पाउडर कर लेंगे दोस्तों तो मज़ा नहीं आएगा। लास्ट में जब सारा मटेरियल मिलेगा तब खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। भी देख सकते हैं पूरा दरदरा ही पिसा रहा है। तो आप मोटा मोटा निकाल कर दोबारा बार बार ये प्रोसेस करें, और मोटा मोटा नहीं रखना है तो आपको फिर दोबारा पीसना है। और इस टाइप का थोड़ा बहुत मोटा रहे तो फ्रेंड्स चलेगा, बिल्कुल बारीक भी नहीं करना है और बिल्कुल पीसना भी नहीं। अब इसके बाद आधा किलो किशमिश, आधा किलो पिस्ता, आधा किलो काजू और आधा किलो बादाम लिए हमने। अब जो काजू बादाम हैं उनको हमें मिक्सी में पीस लेना है। वैसे मिक्सी में दरदरी नहीं पिसाएंगे काजू बादाम, तो आप चाहें तो अगर आप दरदरा पीसने की सोचेंगे तो इस टाइप का बड़ा बड़ा रह जाएगा, और एकदम पीसेंगे तो बिल्कुल बारीक पाउडर हो जाएगा। तो इसीलिए आप चाहें तो मिक्सी में ना पीसें, तो आप चाहें तो ये इस तरीके से नाइफ़ की हेल्प से 1-2 पीस कर सकते हैं, या आप कट कर सकते हैं जैसा आप चाहें, अगर आपको दरदरा रखना है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आधा पीस लें और आधा कट कर लें, तो उसमें दरदरा और एकदम बारीक दोनों हो जाएगा। अभी आपको देखना है कि आपको किस टाइप का बनाना है। इसके बाद अब हम बादाम पीसने के बाद काजू पीसेंगे। अब ये काजू भी एकदम पाउडर हो जाएगा, क्योंकि काजू वैसे ही एक बारी चलाने में ही पाउडर हो जाता। अब बादाम में हमने काजू को मिला दिया। अब इसके बाद हम इसमें पिस्ता पीसेंगे फ्रेंड्स। ये सभी चीज़ें हमने आधा आधा किलो ली हैं। अब इसको भी ये दरदरा पिसा गया है, पर काजू क्या है बहुत नरम होते हैं, इसलिए वो बिल्कुल पाउडर हो गए। अब ये तीनों चीज़ पीसने के बाद किशमिश हमको बड़े ही रखना है, इनको बिल्कुल बारीक नहीं। 50 ग्राम कमरकस ली है। उस कमरकस को आपको इमाम दस्ते में या सिलबट्टे पे बारीक करना है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी रहेगी तो खाने में नहीं आएगी, इसलिए उसको 50 ग्राम ही रखना है फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और ये कमर दर्द में बहुत फ़ायदेमंद है, आपका कमर दर्द तुरंत बंद हो जाएगा। इसको ज़रूर डालें। इसके बाद 3 आपको नारियल लेने हैं, सूखे नारियल, सूखा खोपरा बोलते हैं जिसको, गोला, वो लेना है आपको। उनको अच्छे से खींच लेना है। इसके बाद गोंद लेना है आपको आधा किलो, और ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस हों गोंद में तो आप उसको बांट लें, अच्छे से दरदरा कर लें। अब इसके बाद आपको अभी आधा किलो के पैकेट में से आधा घी लेना है, उसको गर्म करके आपको उसमें गोंद डालना है, ताकि गोंद अच्छा फूल जाए और क्रिस्पी हो जाए, क्योंकि खाने में ये चीठा ना लगे, इसलिए।
तो इसको अच्छे बिल्कुल तेज़ घी में आपको इसको फ्राई करना है, और जब तक ये क्रिस्पी ना हो तब तक आपको इसको अच्छे से चलाते रहना है, और ये अच्छा से फूल जाएगा। जब क्रिस्पी हो जाए तो आप इसको निकाल लें। ये देख सकते कितने क्रिस्पी पॉपकॉर्न टाइप दिख रहे हैं ना, ऐसा बिल्कुल क्रिस्पी हो जाना चाहिए। उसके बाद आप इसको निकाल लें सारे गोंद को, और आधा किलो गोंद को इसी तरीके से आपको तलना है। अब ये निकालने के बाद फ्रेंड्स, हमने और जो गोंद बचा था वो तल रहे हैं। तब तक हम इसको लोटे की हेल्प से या कोई और चीज़ हो आपके पास उसकी हेल्प से आपको इसको प्रेस करके मिक्स करते जाना है, ताकि आसानी से बारीक हो जाए। अब इसमें कुछ गोंद ऐसा भी रहेगा फ्रेंड्स जो बिल्कुल पिसा नहीं जाएगा। अब ये देख सकते हैं जैसे कि ये गोंद पिसा नहीं रहा है, तो इसको निकाल दें आप। ये जो बिल्कुल बारीक ना हो उसे निकाल दें, क्योंकि जब अगर बाद में आप लड्डू बनाएंगे या उसका बारीक चूरा खाएंगे ना, तो उसमें आपको दांतों में ये चबाएगा अलग से, इसलिए। अब ये जो हमने और गोंद डाला था वो भी हमने निकाल लिया, अच्छा क्रिस्पी हो गया। अब इसको भी, क्योंकि ये गर्म है हाथ जल सकता है, इसलिए अभी इस टाइप का बारीक हो चुका है। अब हम इसको साइड में रख देंगे, हमारा पूरा गोंद बारीक हो चुका है। अब इसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स हमने ग्राइंड किए थे वो सारे डाल देना है, जो मिक्सी में पीसे थे वो सारे डाल देना। इसके बाद आधा किलो खसखस लिया है हमने। आधा किलो खसखस को आपको उसी घी में जिसमें आपने गोंद फ्राई किया उसी घी में डाल देना है। अब इसको अच्छे से 5 मिनट पकाना है, बस 5 मिनट ही पकाना है, ज़्यादा टाइम नहीं, ताकि ये थोड़े घी में पक जाए, खसखस कच्चे ना रहे। अब ये 5 मिनट पकाने के बाद जो खारीक थी, जो हमने पीसी थी खारीक, वो डाल देंगे पूरी 1 किलो खारीक। अब इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे भी 2 मिनट 3 मिनट पकाना है, ताकि खारीक भी अच्छे से पक जाए। फ्रेंड्स, बहुत ताकतवर चीज़ है ये, आप ज़रूर बनाएं, और ऐसा नहीं है कि आप ही खा सकते हैं, बच्चों को भी खिलाएं। अब इसको लो फ्लेम पर करके साइड में रख देना है। और ये है धोली मूसली। इसके बाद जो मखाने हैं वो हमने एक पैकेट में से आधा पैकेट लिया है, और आधा किलो जो घी है वो साइड में गर्म होने रखा। अब जो आधा किलो घी गर्म हो गया था उसमें हमें मखाने क्रिस्पी करना है, क्रिस्पी होने तक चलाना है मखानों को। अब मखानों को अच्छा क्रिस्पी होने देना है, और क्रिस्पी होने के बाद ये जो आपने काजू बादाम का पाउडर डाला था, जो मिक्सर ग्राइंडर में आपने पीसा है, उसमें मखाने सारे डाल देंगे अच्छे क्रिस्पी होने तक। आधा पैकेट ही मखाने आपको लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है फ्रेंड्स। आप ये ज़रूर बनाएं और घर पर बच्चों को भी खिलाएं। ऐसा नहीं कि आप ही लोगों को खाना है, आप बच्चों को भी खिलाएं, बूढ़ों को भी खिलाएं, आप खुद भी खाएं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है जिनकी डिलीवरी हो चुकी है उन्हें भी खिलाएं। अब इसके बाद जो घी इसमें बचा था हमारे पूरे मखाने तलने के बाद, वो सारा घी हमने जो खसखस और जो खारीक फ्राई की उसी में डाल देंगे। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में कम घी लिया था। अब इसके बाद जो कमर कस है उसे घी थोड़ा बहुत तो कढ़ाई में रहता ही है, इसीलिए उसी में फ्राई करना, पूरे घी में नहीं। और 2 चम्मच आपको धोली मूसली लेना है, आपको 2 चम्मच ही डालना है, ये भी ज़्यादा नहीं डालना है। उसके बाद जो कमर कस हमने थोड़ी सी सेकी हल्की सी घी में, वो डाल देंगे। कमर कस भी ज़्यादा नहीं लेना है फ्रेंड्स। बाकी ये कमर में बहुत फ़ायदेमंद रहती है, धोली मूसली भी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसमें हमने सारे ताकत की चीज़ें ही बताई आपको। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब मिक्स करने के बाद जिसमें ड्राई फ्रूट और मखाने वगैरह थे उसी में हम ये सारा मिक्सचर डाल देंगे। सारा आराम आराम से डालें, क्योंकि कढ़ाई गर्म रहेगी फ्रेंड्स, तो आप ना ये ना सोचें कि एक साथ डालें। और आपके पास लोहे की कढ़ाई ना हो तो आप जर्मन की कढ़ाई या स्टील की कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अब इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं, कुछ भी ज़्यादा या कम ना लगे इसलिए। अब इसके बाद जो खोपरा घिसा था हमने, 3 खोपरे जो घिसे थे हमने, वो हम डाल देंगे। अब इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हमने आधा किलो शक्कर का बूरा लिया है, ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी सभी चीज़ें इसमें बहुत मीठी रहती हैं, इसलिए शक्कर का बूरा आधा किलो ही लेना है। आप सोचेंगे इतने सारे सामान में आपने आधा किलो ही लिया, तो
तो भाई सारी चीज़ें मीठी हैं इसलिए कम लेना है। और जापे के लड्डू में गुड़ से बनते हैं वो लड्डू, इसीलिए। और ये भी ताकतवर लड्डू हैं, आप ज़रूर बनाएं और खाएं। और इसके बाद आप चाहें तो इसको मिक्स करके ऐसे ही रख सकते हैं और प्लेट में लीजिए और एंजॉय कीजिए, खाइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। और आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी और नई नई वीडियो मिलती रहे, इसी तरीके से हेल्थी वीडियो भी मिलती रहे। अभी आप देख सकते हैं हमने प्लेट में सर्व किए, कितना देखने में इतना बढ़िया लग रहा है। आपके बच्चे कभी मना नहीं कर पाएंगे। आपके बच्चे नाटक करते होंगे ना कि हमें ताकत की चीज़ें नहीं खाना है, ये नहीं अच्छा लगता, वो नहीं अच्छा लगता। इसको खाने के बाद वो रोज़ आपसे सुबह यही मांगेंगे, और इसे रोज़ सुबह आप सुबह सुबह खिलाएं बच्चों को, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। अब आप चाहें, आप इसको पहले तो ठंडा होने के लिए रख दें साइड में। इसके बाद ठंडा होने के बाद आप किसी भी बड़े डब्बे में इसको भरकर रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बर्तन में ऐसे ही रख सकते हैं।